Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is sharpening classroom skills. Means how can you sharpen your classroom skills? आप क्लासरूम की सरगर्मियों को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लर्निंग इज़ ऑफन अ सॉलिटरी प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ सॉलिटरी प्रोसेस मीन्स स्टडी का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन अकेले में ही किया जाता है। हाउएवर द लर्निंग यू डू इन क्लास इज़ मोस्टली कोलैबोरेटिव। लेकिन क्लास में जब लर्निंग होती है तो वो तकरीबन कोलैबोरेटिव होती है। मीन्स गेट टुगेदर, कंबाइंड डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है जिसके अंदर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके स्टडी की जाती है। तो उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक स्किल्स हैं जिनको हम बेहतर करके अपनी क्लास की सरगर्मियों को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है प्रिपेयर फॉर द क्लास, दूसरा है बिकम एन एक्टिव लिसनर, तीसरा है कमिट टू यूजिंग अ नोट टेकिंग सिस्टम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, प्रिपेयर फॉर द क्लास। ये पहली एक्टिविटी है जिसको आप बेहतर करके आप अपने क्लास की एक्टिविटी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास और फीलिंग दैट दे डू नॉट हैव टू प्रिपेयर। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं होते और ये समझते हैं कि उन्हें प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अक्सर प्रोफेसर्स डोंट चेक टू सी इफ़ स्टूडेंट्स हैव डन द रीडिंग एंड ऑफन दे डू नॉट कलेक्ट होमवर्क। अक्सर औकात प्रोफेसर्स भी कुछ रिलैक्स हो जाते हैं और वो स्टूडेंट्स को चेक नहीं करते कि आया वो पढ़ के आए हैं और ना उनका होमवर्क चेक करते हैं। फिर क्या होता है, सो वाइल यू मे नो रिसीव अ ज़ीरो फॉर वर्क यू डिडेंट डू फॉर क्लास। तो आपको क्लास की एक्टिविटी जो आपने की नहीं होते उसके लिए कोई मार्क्स भी नहीं मिलते। यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एग्ज़ाम। फिर जब इम्तिहान आते हैं तो आपको फिर उसका मसाइल का सामना करना पड़ता है और इवन आप क्विज़ या जब क्विज़ देते हैं तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। यू आल्सो रिस्क फॉलिंग बिहाइंड एंड पेइंग कैच अप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और सेमेस्टर के एंड के अंदर ये तमाम परेशानियाँ सब इकट्ठी हो जाती हैं और परेशानी बन जाती है। मोर ओवर व्हेन यू डोंट प्रिपेयर यूर प्लेस योरसेल्फ एट अनदर काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। तो आपके लिए एक और भी किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। यू आर लेस लाइकली टू आस्क क्वेश्चन एंड आर लेस इंगेज इन द डिस्कशन और द लेक्चर। साफ ज़्यादा जब आपने एक प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की होती तो आप सवाल भी नहीं कर सकते और ना ही लेक्चर की डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। यू पुट योर सेल्फ ऑन द आउटसाइड ऑफ द क्लास इंस्टेड ऑफ रियली फीलिंग लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो आप खुद को क्लास से बाहर महसूस करते हो हालांकि आप क्लास का हिस्सा होते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी क्लास की एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। हम उन टिप्स को देखते हैं कि वो कौन से टिप्स हैं। पहला लिसन एंड एक्यूरेटली राइट डाउन ऑल असाइनमेंट्स दैट द प्रोफेसर गिव्स एट द एंड ऑफ क्लास सो दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट ही और शी एक्सपेक्ट्स ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। आपने आपने क्या करना है, तमाम असाइनमेंट्स को लिखना है और प्रोफेसर की दी गई तमाम इंफॉर्मेशंस को नोट करना है ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास बेहतर हो सके। रीड एवरीथिंग दैट इज़ असाइंड। जो चीज़ भी आपके ज़िम्मे लगाई जाए उसको पढ़ें। वेदर इट इज़ चैप्टर इन अ बुक एन आर्टिकल अ बुक इट इज़, चाहे वो चैप्टर है या कोई आर्टिकल है या कोई किताब है। द प्रोफेसर हैज़ असाइंड इट फॉर अ रीज़न एंड एक्सपेक्ट्स यू टू हैव रीड इट। टीचर ने किसी भी वजह के तहत वो आपको असाइन की होती है और आपने उसे पढ़ना ज़रूर होता है। टेक नोट्स टू हेल्प यू रिटेन एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव। आपने फिर उनके नोट्स लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं ताकि वो आपको रिटेन याद रह जाएं और आपको समझने में आसानी हो सके। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क इन द क्लास। फिर आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि मैंने क्लास के अंदर ये सवालात करने हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ क्लास इज़ टू डिटरमिन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड और व्हाट कन्फेस यू। सबसे बेहतर तरीका क्लास में पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का ये है कि जो चीज़ आपको मुश्किल कर रही होती है आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। डू एनी प्रॉब्लम डेट आर असाइंड। जो आपको दिए जाते हैं, आप जिम्मे काम लगाया जाता है उसको अच्छी तरह से करें। इफ़ द प्रोफेसर गोज़ ओवर द होमवर्क इन क्लास यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रॉब्लम्स डेट वर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू। जब क्लास के अंदर आप आए तो फिर आप प्रोफेसर से वो सवालात करें जो आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही होती है।
यू कैन गेट हेल्प और आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग हिज और हर ऑफिस आवर्स। आप ऑफिस आवर्स के अंदर भी उनसे सवाल कर सकते हैं टीचर्स के। इफ़ यू थिंक अबाउट द पर्पज ऑफ द होमवर्क प्रॉब्लम्स, अगर आपको होमवर्क के मसाइल में सामना हो, यू विल रियलाइज दैट दे आर मीन टू गिव यू अ वे टू डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट अ चैप्टर और लेक्चर। तो फिर आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। सो टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। नंबर 2 पॉइंट है बिकम एन एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इसको अगर हम डिफाइन करें, इज़ पेइंग अटेंशन टू अ स्पीकर एंड लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, कि बोलने वाले को मुकम्मल अटेंशन तवज्जो के साथ सुनना और उसको समझना। नॉट टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करना नहीं होता, मीन्स उस दौरान आपने कोई और एक्टिविटी नहीं करनी होती। इन स्कूल वन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग वुड बी अ स्टूडेंट वेटिंग देयर टर्न school and considering what their peers have to say before stating their opinion in the classroom discussion। स्कूल के अंदर हम मिसाल है एक्टिव लिसनिंग के इस तरह से है कि एक स्टूडेंट अपनी बारी का इंतज़ार करता है अपनी क्लासरूम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, मीन्स पहले वो अंडरस्टैंड करता है बात को, सुनता है, सुनने के बाद फिर जहाँ पर उसको मसला होता है फिर वो उसको डिस्कस करता है। ये चंद पॉइंट है नीचे, इनको देखकर हम एक अच्छी तरह से लिसनिंग एक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 है लुक एट द पर्सन एंड सस्पेंड अदर थिंग्स यू आर डूइंग। आपने उस शख्स की तरफ निगाहें रखनी है और वो तमाम चीज़ें छोड़ देनी है जो आप कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप नोट टेकिंग कर रही हैं, वो भी आप छोड़ दें। इसके अलावा आप अगर दूसरी एक्टिविटी विस्परिंग कर रही हैं दोस्तों के साथ, वो भी छोड़ दें। टाइम देखना ये भी छोड़ दें, या कुछ और एक्टिविटीज़ जो क्लास के अंदर हो रही होती हैं, इररेलेवेंट एक्टिविटीज़, आप तमाम को स्टॉप करके मुकम्मल अटेंशन अपने प्रोफेसर की तरफ लगानी है। नंबर 2 है लिसन नॉट मेरली टू द वर्ड्स बट द फीलिंग कंटेंट्स। अटेंशन से मुराद ये नहीं है कि जो टीचर बोल रहा है आप सिर्फ अल्फाज को सुनते जाएं, बल्कि उस कंटेंट को समझने की कोशिश करें कि व्हाट द टीचर वांट्स टू टेल यू। वो जो आपको बताना चाह रहा है, वांट्स टू ट्रांसफ़र द नॉलेज, जो नॉलेज वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है उसको आप समझने की कोशिश करें। नंबर 3 बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन व्हाट द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट। मुकम्मल तौर पर इंटरेस्ट पैदा करें अपने अंदर। जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रही है, टीचर लेक्चर दे रहा है, तो आपने अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करनी है उसको सीखने के लिए। रिस्टेट व्हाट द पर्सन सेड, जो कुछ भी कहा गया उसको दोबारा रिस्टेट करें। आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, जहाँ पर एम्बिग्विटी आ जाए, जहाँ पर मसला है, फ़ौरन वहाँ पर क्वेश्चन रेज करें। बी अवेयर ऑफ़ योर ओन फीलिंग्स एंड एग्जिस्टिंग ओपिनियंस, मौजूदा ओपिनियंस जो आ रही हैं उनके दरमियान और जो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करें, उनको अच्छी तरह से परखें, और जहाँ पर मसला हो फिर वहाँ पर आप क्वेश्चन रेज करें। इफ़ यू हैव टू स्टेट योर व्यूज़ से दोज ओनली आफ्टर यू हैव लिसन्ड। पहले मुकम्मल तौर पर बात को सुन लें, सुनने के बाद जहाँ पर एम्बिग्विटी आ रही है तो फिर अपना हैंड रेज करें और अपना क्वेश्चन पुट करें टीचर को, वो आपको भी उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पीपल लिसन इन 2 वेज़, 2 तरीक़ों से लिसनिंग होती है हमारी, एक होती है एक्टिव लिसनिंग और एक होती है पैसिव लिसनिंग। लिसनिंग टू म्यूज़िक वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाना भी सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। वाचिंग टीवी वाइल ईटिंग, हम खा भी रहे होते हैं और टीवी भी देख रहे होते हैं। एंड लिसनिंग टू अ लेक्चर वाइल टेकिंग नोट्स, और जब हम नोट बना रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, उस वक्त हम लेक्चर भी सुन रहे होते हैं। ऑल एग्जांपल ऑफ द पैसिव लिसनिंग, ये पैसिव लिसनिंग है, मीन्स आप एट ए टाइम 2 काम कर रहे होते हो, मुकम्मल अटेंशन आपकी लिसनिंग पर नहीं है। यू आर लिसनिंग बट यू हैव गॉट नो अटेंशन टू रिस्पॉन्ड एंड योर माइंड वांडर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका माइंड जो होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है हर लम्हा बाद लम्हा दूसरी बात की तरफ। ये एक्टिव लिसनिंग की मिसाल, ये पैसिव लिसनिंग हो जाएगी। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग ऑन द अदर हैंड मीन्स डेडिकेटिंग योर फुल अटेंशन टू द स्पीकर एंड गिविंग अ थॉटफुल रिस्पॉन्स टू व्हाट दे सेड आफ्टरवर्ड्स। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर आपकी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? स्पीकर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास 3 कंपोनेंट्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की 3 अहम कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंप्रीहेंड। The listener pays attention to the speaker's verbal and non-verbal language to fully understand what they are trying to communicate। जो लिसनर होता है, सुनने वाला, वो मुकम्मल तौर पर तवज्जो देता है बोलने वाले के ज़बानी और नॉन वर्बल मीन्स उसके जेस्चर्स वगैरह, उन तमाम चीज़ों पर नोट करता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए। रिटेन, द लिसनर ट्राइज टू रिमेंबर की पॉइंट्स। इसका मतलब होता है कि वो अहम पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करता है।
ऑफ द स्पीकर्स मैसेज यूजिंग देयर मेमोरी और नोट टेकिंग, नोट टेक करके या अपनी मेमोरी के अंदर उसको क्या करता है, रिटेन करने की कोशिश करता है. You respond to the speaker to confirm your understanding of the message and to further your discussion on the subject. इसके अंदर फिर आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, मीन्स जो कुछ समझ आया ठीक है, जहाँ एम्बिग्विटी होगी फिर वहाँ पे आपने क्या करने हैं, सवाल रेज करने हैं. द ओनली हैपन्स आफ्टर एनालाइजिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट दे सेड, और ये उस वक्त होता है जब वो कुछ कह चुके होते हैं. कंपोनेंट्स एंड 1 2 मीन्स जो बात वो कर चुके होते हैं उसके बाद सुनने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उसके ऊपर सवाल रेज करते हैं. तीसरा पॉइंट है कमिट टू यूजिंग अ नोट टेकिंग सिस्टम. नोट टेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है. इसके लिए कोटेशन है डेविड आजवेल की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज़ व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज. सबसे अहम चीज़ लर्नर को जो इफ़ेक्ट करती है वो होती है जब उसके बारे में उसे कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होता है. मीन्स आपने क्लास में जाने से पहले जो मौजूदा टॉपिक डिस्कशन के लिए हो उसको पहले पढ़ कर आना है. मीन्स आपके पास बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज मौजूद होना चाहिए. जब टीचर उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है तो फिर वो क्लैरिफिकेशन की तरफ जाता है. क्लैरिफिकेशन के अंदर फिर आपको वो तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो आपने पहले पढ़े होते हैं लेकिन नहीं होते, और वहाँ पर जहाँ एम्बिग्विटी आ जाए तो आप अपना सवाल रेज करके, क्वेश्चन रेज करके आप अपनी एम्बिग्विटी को दूर कर सकते हैं. बिफोर यू इवन थिंक अबाउट हेडिंग टू क्लास, मेक श्योर दैट यू हैव रेड और एट लीस्ट स्कीम्ड ऑल प्री असाइंड रीडिंग फ्रॉम योर प्रोफेसर. स्कीम और एक स्कैन होता है. स्कीम का मतलब होता है सरसरी मुशाहरा करना, स्कैन का होता है बिल्कुल बगौर मुशाहदा करना. आपने स्कीम कर लेना है, एक बार एक नज़र देख लेना है कि हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है और उसके मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव असाइंड रीडिंग, ट्राई एंड फैमिलराइज योर सेल्फ विद द टॉपिक बिफोर यू गेट टू द क्लास, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. मीन्स जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है आपको, तो उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पहले पढ़ के जाना है. टेकिंग नोट्स फ्रॉम अ लेक्चर से आपने नोट किस तरह से निकालने हैं. इफेक्टिव नोट टेकिंग हेल्प स्टूडेंट्स रिटेन व्हाट दे लर्नड in the class and use the material to study and build the knowledge to tackle more complex concepts later on. जो इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग होता है ये क्या करता है, बाद में आपको लेक्चर के काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है. इन फैक्ट रिसर्च इंडिकेट दैट देयर इज़ अ 34% चांस दैट स्टूडेंट्स विल रिमेंबर की इंफॉर्मेशन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन देयर नोट्स. रिसर्च ये ज़ाहिर करते हैं कि 34% जो चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स को वो चीज़ें रह जाती हैं अगर वो नोट कर ले, बट ओनली अ 5% चांस इफ़ इट इज़ नॉट. अगर वो नोट नहीं करता तो फिर 5% चांसेस है कि वो आपके माइंड में रह जाएं. बेस्ड ऑन द मटेरियल प्रेजेंटेड, स्टूडेंट्स में ऑप्ट टू क्रिएट एन आउटलाइन. स्टूडेंट्स एक खाका भी बना सकता है, राइट ए ब्रीफ समरी, एक छोटी सी समरी भी लिख सकता है, और मेक विजुअल गाइड्स एंड डायग्राम्स इन देयर नोट्स, और अपने नोट्स के अंदर डायग्राम्स भी बना सकता है. The key is to try a variety of note-taking methods to find strategies that are best for the material and result in the good grades. अच्छे नंबर हासिल करने के लिए इनमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं. Following are the few note-taking recommendation, try it out. सबसे पहले हमारे पास है stay organized. Keep your notes and handouts separate for each class. हर क्लास के लिए आपके हैंडआउट्स और नोट्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव अ डिफरेंट नोटबुक एंड फोल्डर फॉर ईच क्लास और अ लार्ज नोटबुक विद अ डिफरेंट टैब फॉर ईच क्लास. हर क्लास के लिए नोटबुक या टैब या कोई हेल्पिंग मटेरियल अलग अलग होना चाहिए. दिस मेथड विल सेव यू द टाइम ऑफ ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज एंड लोकेट योर नोट्स व्हेन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम. जब एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे होते हैं तो ये आपको तरतीब देने में, समझने में बहुत ज़्यादा मदद देता है. यूज़ विजुअल क्यूज़. द हाईलाइटिंग, अंडरलाइंग और ड्राइंग एरोज और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स नेक्स्ट टू एनी मेन और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट. इसके अंदर क्या होता है, विजुअल क्यूज़ का मतलब आपने कुछ ज़ाहरी अलामतें लगानी होती हैं. मीन्स किसी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, किसी पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया, या वहाँ पर एरो बनाकर आपने याददाश्त छोड़ दी कि यहाँ पर ये मेन पॉइंट है. दिस स्ट्रेटजी विल कॉल अटेंशन टू दीज सेक्शंस एंड रिमाइंड यू टू स्पेंड मोर टाइम रिव्यूइंग दैम. जब आप फिर रिव्यू करते हैं, मीन्स दोहराते हैं, तो आपको उस टॉपिक्स के अंदर वो बातें सामने लिखी होती हैं और हम उनको अच्छी तरह से दोहरा सकते हैं. इससे आपका टाइम भी बच जाएगा.
इसके बाद है ग्रुप टुगेदर सिमिलर कंसेप्ट्स। जो एक जैसे कंसेप्ट होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, एक बना देना है। ग्रुपिंग और चंकिंग मटेरियल इज़ अ गुड वे टू मेक स्टडिंग एंड मेमोराइजेशन ईजियर। जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उन तमाम को इकट्ठा कर दें। यू कैन ट्राई ड्राइंग द मेन कंसेप्ट एंड कनेक्टिंग इट टू द स्मॉलर रिलेटेड कंसेप्ट्स और मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन। आइदर वन कैन सर्व एज एन इफेक्टिव स्टडी गाइड। इससे आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी गाइड के तौर पर काम आएगा। इसमें आपने क्या करना है, तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स जो सिमिलर पॉइंट्स होते हैं उनको छोटा करके समराइज़ करके 1 या 2 लाइनों में उसको कर देना होता है ताकि आपको पढ़ने में भी याद करने में आसानी रहे। मेक नोट लेजिबल, राइटिंग एज क्लियरली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक नोट। जब आप नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हो तो जितना ज़्यादा हो सके उसको बेहतरीन साफ अंदाज में लिखें। विल मेक इट ईजियर टू रिव्यू दम लेटर, ताकि बाद में आपको रिव्यू करते वक्त आसानी रहे। सम Students use their class notes as rough draft as to create a neater final draft afterwards. कुछ बच्चे इतना बुरे अंदाज में लिखते हैं कि बाद में इनको सही करके लिख लेंगे। If a laptop is permitted during class, students may decide to type the notes, although research does suggest a benefit to handwriting notes. अगर आपको लैपटॉप की इजाज़त हो तो आप लैपटॉप के ऊपर भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर कहते हैं कि अपने हाथ से नोट्स लिखने जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।